यहाँ पर नवनिर्वाचित प्रधान से वार्ता करेंगे और मेरे साथ में प्रधान प्रतिनिधि के रूप में वार्ता कर रहे हैं यहाँ के जो प्रधान हैं उनके पुत्र जनरैन गौतम जी, जिनसे जानेंगे चुनावी चर्चा के विषय में कि चुनावी चर्चा में वो किस तरीके से जनता के बीच में गए और किस तरीके से चुनाव को अपने पक्ष में किया और जनता उनको फुल कहा जाए कि सपोर्ट किया, उसके लिए मैं वार्ता करूंगा। भाई साहब नमस्कार। जी भैया नमस्कार। क्या नाम है? जनरैन गौतम। यहाँ का प्रधान कौन है? श्रीमती पार्वती मेरी माता जी हैं। जी, आप जब जनता के बीच में गए तो किस तरीके से जनता को मोटिवेट किया कि जनता ने आपको नवनिर्वाचित प्रधान के लायक समझा और बनाया? इससे पूर्व 2005 से 10 तक जी मेरी माता जी प्रधान रह चुकी थी और प्रतिनिधि के रूप में मैंने 5 से 10 तक काम किया। उसके बाद में फिर 5 से 10 से 15 के बीच में हम चुनाव हारे। उसके बाद में हमने लगातार पब्लिक की सेवा का, उनकी समस्याओं की आवाज उठाया, उन लोगों के बीच में गए और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती थी उनको पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में उनकी मदद किया और उनके हर सुख दुख में शामिल रहा। इसी वजह से गांव के लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा। हम 2005 से 10 तक प्रधान रहे और 10 से 20 तक चुनाव 2 बार हारे, लेकिन हर चुनाव में मुझे वोट परसेंटेज मेरा बढ़ता रहा, लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा। दोनों चुनाव हम मात्र 50 वोट से हारे थे। 2010 से 15 और 15 से 20 के चुनाव में मात्र 50 वोट से हारे थे, लेकिन प्रति चुनाव में मुझे लगभग 100 वोट की बढ़ोतरी होती रही। गांव के लोगों द्वारा मेरा मनोबल लोग बढ़ाते रहे और मैंने उनकी सेवा किया। उन लोगों को भविष्य के बारे में जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा। थाना, ब्लॉक और तहसील की हर समस्याओं को मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करता रहा। उनके सुख दुख में, उनके बीमारी में और छोटे से छोटे कार्यक्रम में जहां पर भी गांव के हमारे सम्मानित लोगों ने याद किया, मैं हर समय रात के 12 बजे भी उपलब्ध होकर उनकी समस्याओं में भागीदारी निभाने का काम किया। जैसा आप नवनिर्वाचित प्रधान के प्रतिनिधि के रूप में हैं और किस तरीके से गांव के विकास का कहीं न कहीं मन में हुआ, ऐसा विचार आया होगा कि यदि मैं दोबारा आता हूं, फिर जनता मुझे चांस देती है तो मैं किस तरीके से जो है चुनाव के बाद विकास कराऊंगा, तो उस पर कहीं न कहीं कुछ। जब 2005 से 10 तक मुझे गांव की जनता का जनादेश आशीर्वाद मिला, इसके बाद हमने पूरे गांव में तेजी से विकास कार्य कराए। स्वच्छता के कार्यक्रम को हमने सबसे पहले प्राथमिकता दी और उसी की वजह से मेरा गांव निर्मल गांव घोषित हुआ और हमारी माताजी को, हमारी गांव पंचायत को निर्मल गांव के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। और इसके बाद में फिर जब हम इधर ये चुनाव लड़े 20 से ये अभी हाल का चुनाव जो लड़ा हमने, तो इस चुनाव में तमाम सारी जो जन कल्याणकारी चीजें हैं, जैसे गांव में शिक्षा व्यवस्था, जब पिछली बार हम 5 से 10 में प्रधान हुए तो उसमें हमने, हमारे गांव में प्राइमरी विद्यालय था, लेकिन इसको हमने शासन और प्रशासन से मांग किया और जूनियर तक कराया था। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले समय में हम इसको शिक्षा व्यवस्था को इंटर तक ले जाएं और स्वास्थ्य के लिए एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र गांव में हो, ताकि हमारे गांव के लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवा लेने के लिए दूर न जाना पड़े। तीसरी प्राथमिकता ये होगी कि हर घर तक जल पहुंचे, जल की व्यवस्था हर घर तक पहुंचे। इसलिए हम प्रयासरत हैं कि हमारे गांव में
जल निगम द्वारा टंकी की व्यवस्था की जाए ताकि हर घर तक जल पहुंचे। और तमाम सारी योजनाएं हैं। जो भी हमारे गांव के लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन कार्ड मिले। जो हमारी माताएं, बहनें और पिता तुल्य बुजुर्ग हैं जिनको वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रही है, उनको इनका लाभ मिले। और जिन लोगों के पास आवास विहीन है, आवास नहीं है, उन लोगों को आवास मिले। और ऐसे जो लोग हैं जिनके पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको आवासीय जमीन का हम सर्वे कराएंगे। और सर्वे कराने के बाद अगर कहीं पे ऐसी जमीन है आबादी के पास जिसमें उन लोगों को हम आवासीय पट्टा करने का काम करेंगे, ताकि कोशिश ये रहेगी कि गांव के जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास करेंगे और जनता के इरादों और वादों पे खरा उतरने का काम करेंगे। जिस जनता ने आपको नवनिर्वाचित किया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हम अपने गांव की सम्मानित जनता से सर्वप्रथम तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कि उन्होंने ये जीत, वो लोग भले कहते हो कि ये जीत हमारी है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जीत इस गांव पंचायत दरसवां के गरीबों और किसानों, नौजवानों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों की जीत है। क्योंकि उन लोगों ने कि जब कभी हम विचलित हुए तो उन लोगों ने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किया। और 2 बार चुनाव हारने के बाद भी अगर हम कहीं से हताश और निराश नहीं हुए तो इसका कारण था इस गांव की सम्मानित जनता, जिसने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरे ऊपर भरोसा किया और भरोसा करके इतनी बड़ी जीत, इतने भारी अंतर से जिताने का काम किया। ये हमारे गांव की संपूर्ण जनता की जीत है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनसे ये वादा करता हूं कि जो आशा, भरोसा और विश्वास करके आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, अपना प्रतिनिधित्व मुझे सौंपा है, मैं अपने अंतिम सांस तक प्रयास करूंगा कि आप लोगों के वादों पर खरा उतरने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जैसा कि दरसवां ग्राम सभा के नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि के रूप में वार्ता किया युवा तक भारत से जयनारायण गौतम ने, और उन्होंने विशेष रूप से बताया कि यह जनता की जीत है, न कि मेरी। उसके साथ में विकास के खाका को भी उन्होंने पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच में 24 घंटा बना रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति हूँ, प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिससे जनता ने मुझे इस स्थिति पर पहुंचाया और मुझे नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त किया। और उस अवसर को मैं कहीं से इस स्थिति तक नहीं जाऊंगा कि वो अवसर गड़बड़ जाए। और उस अवसर का एक ही लाजमी तरीका उन्होंने बताया कि आम जनता का सम्मान, आम जनता का विश्वास, आम जनता के लिए सदैव खड़े रहना उनका एक मेन कर्तव्य और दायित्व पर चर्चा की। कैमरामैन ओम नारायण के साथ मैं एस के पाल।